आज से सिर्फ 10 साल पहले अडल्ट कंटेंट या पोर्न देखने के लिए लोगों को काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ता था। साइबर कैफ़ेज़, हिडन सीडीज़ या सीक्रेट वेबसाइट्स। लेकिन आज अडल्ट कंटेंट आपको ढूंढ रहा है। आप अपना फ़ोन खोलते हैं दोस्तों की स्टोरीज़ देखने के लिए और एल्गोरिथम अचानक से आपके सामने एक सॉफ्ट पोर्न रील या बोल्ड क्लिप्स परोस देते हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथों में है, लेकिन सच में क्या ऐसा है? सो हेलो, मेरा नाम है वैभव और आज हम किसी को जज नहीं करेंगे, ना ही मोरल पॉलिसिंग करेंगे। आज हम प्योर साइंस, साइकोलॉजी और डाटा की बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इंटरनेट पर मौजूद पोर्न या ये बोल्ड कंटेंट का इकोसिस्टम चुपचाप एक पूरी जनरेशन के दिमाग को हैक कर रहा है। और वीडियो के एंड तक आते आते आपको समझ आ जाएगा कि जो चीज़ आपको एंटरटेनमेंट लग रही है ना, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। सबसे पहला सवाल, आखिर यूथ, मैं और आप इस बोल्ड कंटेंट के लिए इतनी जल्दी अट्रैक्टिव क्यों हो जाते हैं? और इसका जवाब हमारी बायोलॉजी में ही छुपा है। ह्यूमन ब्रेन क्यूरोसिटी, जिज्ञासा और रिप्रोडक्शन के लिए हार्डवायर्ड है। तो जब किसी टीनेजर के हाथ में अनफिल्टर्ड इंटरनेट आता है ना, तो उसकी क्यूरोसिटी ट्रिगर होती है। बट प्रॉब्लम क्यूरोसिटी है ही नहीं, प्रॉब्लम वो मैकेनिज्म है जो क्यूरोसिटी को एडिक्शन में बदलता है। और इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड समझना पड़ेगा, डोपामिन। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लो कि डोपामिन कोई खुशी का केमिकल नहीं है जैसा लोग समझते हैं। डोपामिन एक क्रेविंग और मोटिवेशन का केमिकल है। जब आप कोई गोल अचीव करते हैं या एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका दिमाग आपको थोड़ा सा डोपामिन देता है एज अ रिवॉर्ड। लेकिन जब आप स्क्रीन पर पोर्न या हाईली सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट देखते हैं ना, तो आपका दिमाग सुपर नॉर्मल स्टिमुलस एक्सपीरियंस करता है। यानी इतना ज़्यादा डोपामिन एक सेकंड में रिलीज होता है जिसके लिए हमारा ब्रेन डिज़ाइन ही नहीं हुआ है नेचुरली। लेकिन दिमाग के साथ इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा भी बाकी है। क्या आपने कूलेज इफेक्ट के बारे में सुना है? कूलेज इफेक्ट। जब आप पोर्न देखते हैं तो स्क्रीन पर हर 10 सेकंड में एक नया विजुअल, एक नया एंगल, एक नया इंसान आता है। दिमाग को लगता है कि आपको लगातार नए पार्टनर्स मिल रहे हैं। इस कांस्टेंट नोवेल्टी, नएपन की वजह से ही आपका डोपामिन गिरने नहीं पाता और आप धीरे धीरे उसी हाई लेवल के डोपामिन के एडिक्शन में बन जाते हो। और रिजल्ट में क्या होता है? आपको अपनी नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई करना, दोस्तों से नॉर्मल बातें करना या रियल लाइफ रिलेशन मेंटेन करना, इन सब में दिमाग को मज़ा आना बंद हो जाता है क्योंकि इतनी जल्दी उसमें डोपामिन मिलता ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि पोर्न साइट्स तो समझ आती हैं, लेकिन अचानक सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बोल्ड कैसे हो गया? मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना मोरालिटी पर नहीं, अटेंशन इकोनॉमी पर चलते हैं। इन टेक जायंट्स का ना एक ही मकसद है, आपका वॉच टाइम। आप जितनी ज़्यादा देर स्क्रीन पर रहेंगे वो उतने ज़्यादा एड्स दिखाएंगे और उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और उनके एआई एल्गोरिथम्स ने ना एक सच डिस्कवर कर लिया है। इंसान का दिमाग स्किन शो और सेक्सुअल हिंट्स पर सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। जब एक क्रिएटर नॉर्मल एजुकेशन वीडियो बनाता है तो एल्गोरिथम उन्हें नॉर्मल रील्स देता है। लेकिन जब कोई क्रिएटर टाइट कपड़ों में सजेस्टिव डांस मूव्स के साथ या डबल मीनिंग टेक्स्ट के साथ रील डालता है तो दिमाग का प्राइमल हिस्सा ट्रिगर हो जाता है। लोग रुकते हैं, देखते हैं और शेयर करते हैं। और एल्गोरिथम्स को लगता है वाह, लोगों को पसंद आया, और वो ऐसी लाखों वीडियोस आपकी फीड में पुश करने लगते हैं। इसको तो थर्स्ट ट्रैप कहते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहे हैं, पर एक्चुअली में एक मैथमेटिकल कोड आपकी प्राइमल अर्ज को एक्सप्लॉइट करके अपने सर्वर्स के बिल पे कर रहा है। अगर हम इंडिया के क्रिएटर्स और ओटीटी कल्चर की बात करें ना, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पिछले कुछ सालों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मॉडर्निटी के नाम पर बोल्ड सीन्स, गाली गलौज और सेक्सुअलाइजेशंस नॉर्मल हो गया है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के? आप नोटिस करेंगे कि आजकल बहुत सी वेब सीरीज़ की स्टोरी वीक होती है, पर उसमें ज़बरदस्ती के बोल्ड सीन्स डाले जाते हैं ताकि उनके ट्रेलर वायरल हो सकें। बहुत से इंडियन पॉडकास्ट और रोस्टिंग चैनल डैंक बनने की रेस में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना कूल समझने लगे हैं। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया। कैजुअल डबल मीनिंग जोक्स, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है या 6,000 में तो रशियन आ जाती। 50,000 का रूम में रखा तुम, कितनी रशियन आ जाती है उसमें। और हुकअप कल्चर को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है जैसे यही रियल लाइफ है। If a girl is sleeping with like 10 men, if she accepts, तो she'll be termed as। और इस रिपीटेड एक्सपोजर का ना हमारी रियल लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसे साइकोलॉजी में डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। जब एक यंग लड़का लगातार महीनों तक पोर्न और ऐसी ऑब्जेक्टिफाइंग रील देखता है ना, तो उसके माइंड में ना रियल लाइफ औरतों के लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको लगता है कि वो हर लड़की ऐसे ही बिहेव करनी चाहिए जैसा मैंने स्क्रीन पर देखा है। इसका सबसे डरावना फिजिकल इम्पैक्ट पता क्या है? पाइड, पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आजकल मेडिकल क्लिनिक्स ऐसे यंग लड़कों से भरे पड़े हैं जो 20-25 साल की एज में ही इंटीमेसी इश्यूज फेस कर रहे हैं। पोर्न क्यों देखूं जब मैं खड़ा ही नहीं हो रहा था? क्योंकि उनका दिमाग स्क्रीन के पिक्सल्स के बिना अराउज होना भूल चुका है। उनकी औकात और उनका कॉन्फिडेंस दोनों तबाह हो चुके हैं।
एग्री प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता है और वो शुरू होते हैं अवेयरनेस से। अगर आप एक पेरेंट हैं तो बच्चों का फ़ोन छीन लेना या फिर रूटर बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है। वो इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेंगे। सॉल्यूशन है उनसे ऐसी कन्वर्सेशन करना जो अनकंफर्टेबल है बट ज़रूरी भी है। अगर आप एक यूथ हैं लाइक मेरी तरह, तो आपको अपना कंट्रोल वापस लेना पड़ेगा। फर्स्ट, द 30 डे रिबूट। अगले 30 दिन के लिए एक चैलेंज लीजिए, नो पॉर्न, नो थर्स्ट। इंस्टाग्राम पर हर उस अकाउंट को अनफॉलो या नॉट इंटरेस्टेड डालिए जो आपके दिमाग में कचरा जमा कर रहा है। सेकेंड वन इज़ डोपामिन डिटॉक्स। अपने दिमाग को बोर होना सिखाइए, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में वापस आइए, स्पोर्ट्स, रीडिंग या सिर्फ दोस्तों के साथ बिना फ़ोन के बैठना। शुरू के 1-2 हफ्ते ना आपके लिए काफ़ी टफ होंगे, लेकिन उसके बाद आपको अपना फोकस, अपनी एनर्जी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिलती ही फील होगी। आज के टाइम में इंटरनेट सबसे पावरफुल टूल है। अगर आप इसका सही से यूज़ करोगे ना तो ये आपको दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान बना देगा। बट अगर आप इसका सही से यूज़ नहीं करोगे, अगर आप इसको अपने दिमाग के साथ खेलने दोगे, तो ये आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप पूरी ज़िंदगी इन एल्गोरिथम्स का गुलाम बन के रहना चाहते हो या फिर इस मैट्रिक्स को तोड़ के अपनी खुद की पर्सनैलिटी पर फोकस करना चाहते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय।